एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं बात करूँगी मेरे वर्गोस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी वर्गो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये रीडिंग आपको हेल्प कर सकता है। याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। ये हर एक वर्गों को रेजोनेट नहीं करेगा। अगर ये आपको रेजोनेट करता है, गुड। जितना करता है उतना ही लेना। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये रीडिंग है आपका नवंबर 15 से लेके नवंबर 30 तक। लेट अस सी वर्गोस। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, 7 of swords, the world, 2 of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. ओके, बिग आई फर्स्ट एनर्जी जो मुझे आ रहा है, अगर ये रिलेशनशिप है वर्गोज, देयर हैज़ बीन काइंड ऑफ एन एंडिंग या फिर एक सेपरेशन, समथिंग हैज़ हैपेंड। बिकॉज मे बी आप जिस रिलेशनशिप में थे, जिस कनेक्शन में थे, वहाँ पे बहुत सारे ट्रस्ट फैक्टर्स थे। आप उस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर उस पर्सन, मे बी दिस पर्सन वॉज समबडी जो आपके साथ जगल कर रहा था, जो आपके साथ मे बी चीटर, मे बी समबडी जो झूठ बोल रहा था, या फिर आपको प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे ये पर्सन। बेसिकली आपको, या तो आपको लगा एंड आपने ये रिलेशनशिप एंड कर दिया, या फिर आपको अभी लग रहा है वर्गोस कि ये रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं है, इस रिलेशनशिप में आपको कुछ हैप्पीनेस नहीं देखने को मिल रहा है, या फिर ये पर्सन में भी बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, या फिर आपको शक होता है, ट्रस्ट इश्यूज़ है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि हर किसी के लिए ये पर्सन ख़राब है, झूठ बोलते, चीटर है। ये मे बी बस आपका शक हो सकता है, या फिर आपका इंट्यूशन हो सकता है। एंड किसी किसी के लिए मे बी सच में ये पर्सन वैसे है। ये पर्सन मे बी जगल करे दो सिचुएशन को, दो लोगों को, दो मे बी इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत कुछ चल रहा है। अगर ये कुछ और है, मे बी आप जगल कर रहे हो किसी सिचुएशन को, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। मे बी आप बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप पे, आपका लाइक लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, फैमिली इश्यूज़। लाइक बहुत कुछ चल रहा है एक साथ आपके लाइफ में, एंड यू आर काइंड ऑफ, आपको पता नहीं है कौन सा डायरेक्शन में जाना सही है या क्या करना सही है सिचुएशन में। आप बेसिकली एक प्रॉपर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो। आप बेसिकली अपने हैप्पीनेस को चूज़ करने की कोशिश कर रहे हो या रहे थे। अगर ये कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, आपको लगा था ये पर्सन आपके मे बी सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या फिर आपका विश फुलफिलमेंट है, आप वेट कर रहे थे कि सिचुएशन बदल जाए, बट सिचुएशन डिड नॉट चेंज वर्गो। आपको मे बी एंजाइटी है, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, टेंशन है, ट्रॉमा है इस सिचुएशन को लेके। ये जो भी सिचुएशन है, आप मे बी इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, बट आप कन्फ्यूज्ड हो कि ये पर्सन क्या चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए थे पास्ट में, या दे पा रहे हैं अब। बहुत सारे लोग आप अभी भी वेट कर रहे हो इस पर्सन का कि कब चीज़ें चेंज हो जाएगी, कब ये पर्सन में भी रियलाइज़ करेंगे। बिकॉज आप कहीं ना कहीं जाके आप सोचते हो ये पर्सन आपके सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है, आपकी विश फुलफिलमेंट है, बट रियलिटी में आपको जो देखने को मिल रहा है एंड आपका जो थॉट्स है वो मैच नहीं हो रहा है वर्गो। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ नया आने वाला है आपके लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, जो भी हो, समथिंग न्यू इज़ कमिंग। बट अगर आपका अगर विजन क्लियर नहीं होगा, अगर आपका विजन फॉगी रहेगा, अगर आप कंफ्यूज्ड रहोगे पास्ट एनर्जीज़ को लेके या प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को लेके, देन आप ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, ये सब नहीं देख पाओगे। ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड ट्राई टू ओपन योर सेल्फ वर्गो। अगर आपकी लाइफ में इस वक्त कोई ऐसा सिचुएशन है जिसे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये अपने आप को बार बार मत समझाओ कि ये पर्सन लास्ट ऑप्शन है या ये पर्सन आपके लिए बेस्ट है। बिकॉज वर्गो, अगर ये पर्सन आपके लिए बेस्ट होता, देन आप इस 9 of Swords एनर्जी में नहीं होते। लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट हियर। ये पर्सन, या फिर ये जॉब, या फिर ये सिचुएशन, या फिर ये फ्रेंड, जो भी है ये, ओके
लेट अस सी आपके लव लाइफ, वर्गोज इन लव सिचुएशंस. ओके, डेफिनेटली देयर हैज़ बीन एन एंडिंग, बिकॉज कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, कोई आपको जगल कर रहा था आपके सिचुएशन को, मे बी झूठ बोल रहा था, इनसिक्योरिटीज़ था, आपको ट्रस्ट इश्यूज था, आप उस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे और समथिंग. वेट, ओके, जो नीचे गिर गया था वो दैट वाज द हर्मिट. Wait a minute. Yeah, that was the Hermit card. That is your energy. So Virgo and Scorpio energy. So Virgo, I think इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, आप खुद सोच रहे हो कि या यू आर ट्राइंग टू वॉक अवे, आप एक प्रॉपर डिसीजन पर आने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज इतने दिनों तक मे बी आप चीज़ों को लॉजिकली नहीं देख रहे थे, आप इस एंडिंग को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बट इस वक्त आपको लगता है दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, बिकॉज इस सिचुएशन में आपका लाइक मेन ऑप्शन ये है टू चूज़ योर सेल्फ, बिकॉज आप ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्ट कर रहे थे, ऐसे पर्सन में इन्वेस्ट कर रहे थे जो आपके लिए मे बी टॉक्सिक बन चुका था या जहाँ पे बहुत सारे इम्बैलेंसेस थे. सो यू आर चूजिंग योर सेल्फ. या आप खुश रहना चाहते हो. कुछ लोग यहाँ पे मे बी ये एंडिंग हुआ बिकॉज कोई फैमिली मेम्बर था या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे, मे बी कोई मदर था, कोई सिस्टर थी, मदर सिस्टर थी जो इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, जिस कारण से ये एंडिंग हुआ. कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए मैं नहीं कह रही हूँ. ओके, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस. लेट अस सी. या सो जो मैं कह रही थी कि बेसिकली यू आर चूजिंग टू लीव द सिचुएशन. आपको वो क्लैरिटी मिल रहा है कि इस सिचुएशन में रह के आप खुश नहीं रह सकते बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी, वर्गो. सो बेसिकली आप चूज़ कर रहे हो टू वॉक अवे, टू मूव आउट ऑफ दिस सिचुएशन. आप सरेंडर कर रहे हो बिकॉज आप खुद को चूज़ करो, आप अपने हैप्पीनेस को चूज़ करो, आप अपनी स्टेबिलिटी को चूज़ करो, आप एक नया शुरुआत करना चाहते हो. हाँ, आप अभी भी इमोशनली अटैच्ड हो, अभी भी आप एक रिकन्सिलिएशन में भी कुछ लोग चाहते हो इस इंसान के साथ, बट आप खुद अपने पावर में आ रहे हो. बहुत सारे लोगों के लिए ये एक टावर मोमेंट क्रिएट किया था आपके लाइफ में, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड फील कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा चीटेड फील कर रहे थे. आपको लग रहा था कि ये पर्सन लाइक आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, इस पर्सन ने आपको ऐसे डिस्ट्रॉय किया है. बट द गुड पार्ट इज़ ये सच नहीं है. यू आर कमिंग बैक टू योर पावर. आप इस एम्प्रेस मोड में वापस आ रहे हो एंड दैट इज़ रियली पॉजिटिव. सो आई थिंक यू शुड लेट दिस गो फॉर राइट नाउ. अभी इस वक्त आपको इस सिचुएशन से बाहर आके खुद के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, बिकॉज़ ये जो भी सिचुएशन था ये आपको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी दिया है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन दिया है, काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन था आपका पास्ट में, एंड दैट नीड्स टू चेंज. आप एक हैप्पी जगह पे आ रहे हो, आप एक हैप्पी प्लेस पे आ रहे हो वर्गोस, बिकॉज आप लॉजिकली चीज़ों को सोच रहे हो फॉर व्हाट इट इज़. आप इमोशंस के साथ नहीं सोच रहे हो, आप बार बार इस पर्सन को मौका नहीं दे रहे हो, आप बार बार खुद को, अपने वैल्यू को छोटा नहीं होने दे रहे हो. ओके, सो लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है. What is your person's energies? Virgo. What is your person's energies? What is your person's energies? Okay, I have the Three of Wands, Lovers, Six of Cups, King of Wands, Two of Pentacles, the Fool, Six of Pentacles, Two of Swords, Five of Pentacles.
2 of Wands, Knight of Cups, Judgment. ओके, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है बिकॉज ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढ रहे हैं. आई थिंक इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे इम्बैलेंसेस है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, सिचुएशंस है जो ये पर्सन टैकल कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन, ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन, ये एंडिंग इस पर्सन के लिए भी बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था. सो ये पर्सन बेसिकली अपने लाइफ में बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. कैसे वो खुद को ग्राउंडेड फील करवाएंगे, कैसे वो खुद को हैप्पी रखेंगे या खुद एक स्टेबल जगह पे आ पाएंगे. दिस पर्सन इज़ रियली कन्फ्यूज. ये पर्सन डेफिनेटली किसी दो सिचुएशन को, दो इंसान को जगल कर रहा था, या फिर लाइक लवर्स टॉक्स अबाउट टू ऑप्शंस ऑल्सो. यहाँ पे 2 of Swords है एज अ क्लैरिफायर. सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको और किसी और पर्सन को या सिचुएशन को जगल कर रहे थे, चाहे वो एक मैरिज हो, एक दूसरा रिलेशनशिप हो, या फिर जॉब हो, फाइनेंसेस हो, वॉट एवर दैट इज़. ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन अभी भी नॉस्टैल्जिक फील करते हैं आपके मेमोरीज़ के बारे में. इस पर्सन को कभी कभी लगता है कि लाइक वो अभी रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने क्यों किया जो उन्होंने किया. अगर वो आपको छोड़े थे या फिर वो आपको बिट्रे किए थे, ये पर्सन डेफिनेटली खुश नहीं है. ये पर्सन डेफिनेटली सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या फिर आप पे क्या बीती होगी, या आप क्या सोचते होंगे, बिकॉज ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं. मे बी ये पर्सन आप पे नज़र रखने की कोशिश भी करते हैं, मे बी स्टॉक करते हैं, दूसरों से पूछते हैं. बट आई फील ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है फॉर सम ऑफ यू. इसलिए ये पर्सन लाइक डायरेक्टली नहीं पूछते, या डायरेक्टली आपके सामने आके कुछ बोलते नहीं हैं, कि कुछ करते नहीं हैं, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ ईगो क्लैशेस आई फील. ये पर्सन अभी भी चाहते हैं आपको कुछ ऑफ़र करना, आपसे कुछ रीस्टार्ट करना या कम्युनिकेट करना. बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है सिचुएशन को लेके कि इनको क्या करना चाहिए. क्या सच में कम्युनिकेट करना चाहिए, क्या जाने देना चाहिए, क्या डिसीजन सही था, गलत था. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ जगलिंग. अगर इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई दूसरा है, कोई दूसरा पर्सन, अपॉर्चुनिटी लाइक जॉब और फाइनेंस या कुछ और चल रहा है इस पर्सन के लाइफ में, जो दोनों चीज़ को ये जगल कर रहे थे आपके साथ, आई थिंक उस सिचुएशन इनको रोक रहा है, वो सिचुएशन आप तक आने में, आप तक पहुंचने में. बट आई थिंक इस पर्सन के मन में अभी भी है कि दिस इज़ नॉट द एंडिंग, या फिर फ्यूचर में जाके कुछ हो सकता है. ये कभी कभी उस बारे में अभी भी सोचते हैं. ये पर्सन अभी भी पॉजिटिव है, मैं नहीं बोलूँगी ये नेगेटिव माइंडसेट में चले गए हैं. ये अभी भी पॉजिटिव है इस सिचुएशन को लेके. एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन देम सेल्व्स. लाइक ये पर्सन अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, स्टेबिलिटी. लाइक खुद ये पर्सन एक नया शुरुआत करना चाहते हैं अपने लाइफ में, खुद खुश रहना चाहते हैं. इस पर्सन को लगता है जब वो खुश रहेंगे तभी वो आपको खुश रख पाएंगे. दैट इज़ ट्रू. सो I see Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sag, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra as well. So let us see. इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं. 7 of Pentacles, 5 of Swords, Hierophant, Page of Cups, 3 of Swords. उसके नीचे था 10 of Wands, 5 of Wands, Devil, Page of Pentacles. इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं वर्गो. आई फील दिस पर्सन, पहली बात तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, जैसे कि मैंने कहा अभी भी. बट दिस पर्सन फील्स कि इस वक्त इस रिलेशनशिप पे वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, या फिर इस सिचुएशन को वो कंट्रोल नहीं कर सकते, इस सिचुएशन में वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, यू नो. सो हाँ, वो सोचते हैं, बट आई डोंट फील देम टेकिंग एनी एक्शन. वो कोई ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे. कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, कुछ छोटा मोटा हाई हेलो,
ओके, बहुत छोटा सा कुछ मैसेज होगा। um, कुछ कम्युनिकेशन में भी आप रिसीव करोगे फ्यूचर में, बट डेफिनेटली दिस पर्सन फॉर अ लॉट ऑफ यू इज समबडी जो झूठ बोलता है, या फिर जो आपको जगल कर रहा था, आपको और किसी और दूसरे रिलेशनशिप को, दूसरे पर्सन को, दूसरे मैरिज को। बिकॉज आई फील ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ है फॉर अ लॉट ऑफ यू। अगेन मैं नहीं कह रही हूँ कि हर कोई, बिकॉज ये बहुत जनरल रीडिंग है, सो अगर ये रेजोनेट जितना करे उतना ही लेना। बट दिस पर्सन इज इन अ कमिटेड रिलेशनशिप समवेयर एल्स, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है किसी और से एंड देयर इज दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन गोइंग ऑन। फिर भी ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते, बिकॉज दिस पर्सन इज समवॉट ऑब्सेस्ड विथ यू। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है आपसे। ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे फ्यूचर में, इस वक्त नहीं कर रहे, बिकॉज इस वक्त इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत कुछ का ख्याल रखना पड़ रहा है इस पर्सन को। सो लेट्स सी। लेट्स सी आपका करियर, फाइनेंसेस क्या है वर्गोस। वी हैव द चैरियट, 7 ऑफ कप्स। बहुत सारे डिसीशंस ले रहे हो मे बी आप इस महीने, या फिर आपको लेना पड़ सकता है। बहुत सारे ऑफर्स या बहुत सारा स्ट्रैटेजी बना रहे हो, या न्यू ऑफर्स आर कमिंग इन। कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, नए ऑफर्स आ रहे हैं बहुत सारे लोगों को। आपको बहुत कुछ डिसाइड करना पड़ रहा है अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए, या फिर अपने बिजनेस के लिए। कुछ नए डिसीशंस लेने पड़ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, एंड आप बहुत सोच समझ के ले रहे हो। समवॉट आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, पर आपको डेफिनेटली एक डिसीजन लेना है। ओके, समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन, या फिर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, या समथिंग जिसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो, जिसके बारे में आप काफ़ी दिनों से मे भी सोच रहे हो, या आप काफ़ी टाइम से वो करना चाहते हो, ऐसा कुछ, यू नो। यू आर टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। ये आपका जो ड्रीम जॉब है, या ड्रीम आपका जो गोल है, एम्बिशन है, चाहे वो आपके करियर में हो, आपके बिजनेस में हो, आप एक्शन ले रहे हो डेफिनेटली। सोच समझ के। आई डोंट फील कि आप रश कर रहे हो सिचुएशन को, जल्दबाजी कर रहे हो, बट आप डेफिनेटली कुछ कर रहे हो वर्गोज़। ओके, अगर आपको लगे कि आपके लिए एक रास्ता नहीं खुल रहा है, एक दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जब एक दरवाज़ा नहीं खुलता है दूसरा ज़रूर खुलेगा। डोंट ट्रस्ट ऑन शॉर्टकट्स, ठीक है? शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करना। जो भी ये कन्फ्यूजन है, जो भी आपको करना है, मेहनत करके करो। अगर कोई सपना है उसके लिए मेहनत करो। अगर एक बार में पूरा नहीं हो रहा है, दोबारा कोशिश करो, यू नो, ट्राई करो। डोंट गिव अप मत करो, बिकॉज़ ये जो भी है ये पॉसिबल है। जो भी ये सपना है, जो भी ये एम्बिशन है, ये पॉसिबल है अगर आप कोशिश करो तो। ट्राई टू बी वेरी हम्बल ऑल्सो। कोशिश करो अपना सक्सेस या अपना जो प्लान्स है स्पेशली वो खुद तक रखने का, दूसरों के साथ शेयर मत किया करो। आपका क्या प्लान है, आप क्या करना चाहते हो, इसके बाद आप क्या करोगे, कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, इतना भी पब्लिक मत करो अपने आइडियाज़ को, अपने प्लान्स को। समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन फॉर अ लॉट ऑफ यू। कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नया आप करना चाहते थे, वो हो रहा है। अगर वो एक बार में नहीं होता है, वो दोबारा ट्राई करो, वो होगा। ये जो भी है आपका ड्रीम, ये पूरा हो सकता है। डोंट गिव अप, डू नॉट गिव अप वर्गो। ओके, या
This is all positive, I feel. Let's see any general messages. आपका करियर रीडिंग काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट था बिकॉज द मैसेजेस वर क्वाइट डायरेक्ट, आई फील. Okay, let us see. General advice messages, anything. Yeah, Six of Wands, wow, King of Cups, Knight of Pentacles, Knight of Swords. Amazing. आपको सक्सेस मिल रहा है किसी चीज़ में. कुछ लोगों के लिए ये एक लव लाइफ सिचुएशन है, किसी मैरिज में, किसी रिलेशनशिप में आप बहुत सक्सेस देख पाओगे. ये सक्सेस एक दिन में नहीं आएगा, दिस विल टेक टाइम. ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. बट दिस सक्सेस, यू विल सी दिस सक्सेस. वेट, या ये जो भी सक्सेस है वर्गो, ये बहुत धीरे धीरे होगा. ठीक है, एक दिन में आपको ये सक्सेस नहीं मिल सकता है, एक दिन में आपको ये सक्सेस आप देख नहीं सकते. बट ये हो रहा है इफ़ यू बिलीव. आपको अगर लग रहा है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा हो नहीं सकता है आपके लिए, गलत है. क्योंकि जो हो रहा है उसको आप में भी देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, बट वो हो रहा है. ट्रस्ट द यूनिवर्स. आपका जो फीलिंग्स है, आपका जो इमोशंस है, वो आप कंट्रोल कर पाओगे. अगर आपको लग रहा था कि आप अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपके फीलिंग्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, आप सडनली बहुत गुस्सा कर रहे हो, आप बहुत डिप्रेस्ड रह रहे हो, वो प्रॉब्लम चला जाएगा. यू विल बी इन कंट्रोल. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी कर रहे हो सोच समझ के कर रहे हो. अगर नहीं कर रहे हो, दिस इज़ एन एडवाइस कि जो भी करना है आगे से, चाहे वो आपके किसी भी सिचुएशन में हो, लव, करियर, व्हाटएवर, सोच समझ के करो. 100 बार सोचो, 10 बार सोचो. डोंट रश इनटू सिचुएशंस. रश नहीं करो सिचुएशंस में. आपको ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको लगता है कि आप हार्ड वर्क जितना देना था आप दे चुके हो, डोंट रश द सिचुएशन. डोंट ऐसा फीलिंग मत रखना कि क्यों नहीं हो रहा है, अब तो हो जाना चाहिए, अब तक हो जाना चाहिए. इम्पेशेंट मत बनो. आपको जितना करना है करो, आपको जितना हार्ड वर्क देना है दो, उसके बाद वेट एंड सी व्हाट हैपन्स. कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपके ड्रीम्स है जो पूरा हो सकता है, बट द प्रॉब्लम इज़ आप उस चीज़ को एक पर्टिकुलर वे में पूरा करना चाहते हो, वो गलत है. मे बी आपका ड्रीम है कि आप एक नया, फॉर एग्ज़ाम्पल, घर लेना चाहते हो, बट आप सोच रहे हो कि नहीं, मेरा जो ये नया घर है, मे बी आपका ड्रीम है ये नया घर जो होगा उसमें एक स्विमिंग पूल रहेगा, उसमें एक वो मे बी 2 स्टोरी बिल्डिंग होगा, उसका ये होगा, वो होगा, इतना कीमती होगा, डायमंड्स होंगे, वो जो भी है आपका सपना. बट जब आपको वो ऑफ़र दिया जा रहा है यूनिवर्स से, आप क्या कर रहे हो, आप उस घर को देख रहे हो, बट आप सोच रहे हो ये मेरा ड्रीम कैसे हो सकता है. मैंने जो सोचा था उस घर में तो वाइट कलर का दरवाज़ा था, उस घर में तो ब्राउन कलर के पेंट लगा हुआ था, ये था, तो ये मेरा ड्रीम. नो, इफ़ यू आस्क फॉर इट यू आर गेटिंग इट. सो अगर आप सच में वो चीज़ चाहते हो, डोंट थिंक कि ये क्यों ऐसा है, वो क्यों वैसा है. जस्ट थिंक कि क्या ये आपका डिमांड जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है. ये घर, क्या ये घर इतना बड़ा है जितना आप सोचे थे, क्या आप इस घर में रह सकते हो, क्या आप इस घर में सर्वाइव कर सकते हो. देन जस्ट टेक इट. इट्स अ ब्लेसिंग. कंडीशंस मत डालो ब्लेसिंग्स पे, यूनिवर्स पे, कि इसमें तो वैसा नहीं है, उसमें तो वैसा. नो. ओके, अगर आप सच में एक घर लेना चाहते थे, आपके सामने वो है. टेक इट. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. फॉर अ लॉट ऑफ यू, यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू डेफिनेटली. ये जो भी नया चीज़ है,
दिस इज़ अ थॉट थ्रू डिसीजन। आप इस चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे, बहुत सारे लोग। आप बहुत दिनों से चाह रहे थे इस जो भी है ये ऑफ़र, ये न्यू बिगिनिंग, चाहे ये रिलेशनशिप में हो, चाहे ये जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर, बट आप बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे ये चीज़ को पाने का, ये न्यू बिगिनिंग, ये स्टार्टिंग का, एंड फाइनली वो हो रहा है, वर्गोस। सो जब ये हो रहा है, जब ये होने वाला होगा, डोंट डिनाई इट कि मैंने तो ये नहीं मांगा था, या फिर मैंने तो ऐसे नहीं सोचा था, मैंने तो वैसे नहीं सोचा था। लेट्स सी आपका एडवाइस क्या है। वर्गोस, इमोशंस, सेलेस्टियल टीचर, स्ट्रेंथ, सरेंडर। बॉटम डेक एनर्जी है आपका इंट्यूशन। सो यू नीड टू सरेंडर फर्स्ट ऑफ ऑल। आप जो भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जैसा कि मैंने कहा, आपको वो सरेंडर करना पड़ेगा। डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट। आप अपना हार्ड वर्क दो, आप अपना विश करो, आप अपना प्रेयर करो, बट सरेंडर इट। ओके, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करो, इमोशंस को हावी मत होने दो, इमोशंस के बेसिस पे आके रश मत करो सिचुएशन को, डिसीजंस मत लो। ओके, ट्राई टू कंट्रोल इट, ओनली योर इमोशंस, नॉट द सिचुएशन, सिर्फ आपके इमोशंस को। ओके, विद द सेलेस्टियल टीचर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्ग मोर देन यू नो। ठीक है, यू आर गाइडेड, यू आर ब्लेस्ड, वर्गोस। इस वक्त आई थिंक आपके जो गाइड्स हैं, आपके जो स्पिरिचुअल टीम है, वो आपका ख्याल रख रहे हैं। जो भी ये बुरा टाइम है, जो भी ये डार्क टाइम है जिसके गो थ्रू आप कर रहे हो, जहाँ पे आप खुश नहीं हो, जहाँ पे यू आर लाइक डिप्रेस्ड, आई फील यू आर गाइडेड, आई फील यू विल बी हैप्पी। अगर आपको इस वक्त लग रहा है कि आप कभी खुशी नहीं देख पाओगे, खुश नहीं रह पाओगे, इट्स नॉट ट्रू। आप खुश रह पाओगे। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपको रेजोनेट किया हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।